इंसान के नेचर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ एलिमेंट्स रख दिए हैं। जैसे कि इंसान बाय नेचर एक वर्शिपर है कि इसे किसी हस्ती के सामने ख़ुद को झुकाकर उस पर भरोसा करना है, और ये इंसान के अंदर डाल दिया गया है। इसलिए कुछ ना भी मिले ना तो अकल जहाँ ले जाए, यानी शैतान जैसे चाहे अकल को गुमराह करे वही बंदा करना शुरू हो जाता है। फिर कभी पत्थरों को उठाकर खुदा बना लेगा, तो कभी आग के आगे परस्तिश करेगा, कभी सूरज के आगे झुकेगा, कभी सोने का बछड़ा बना लेगा, कभी चांद तारे के या किसी इंसान को खुदा बना लिया, इश्क को, महबूब को इबादत को खुदा समझ लिया। कुछ ना बचा तो नफ्स परस्ती का शिकार हो जाता है। तो कुछ ना कुछ इंसान के अंदर होती है, जिसे अकीदा कहते हैं, जो जम जाता है इंसान के अंदर, जो इंसान के दिल में बैठ जाता है, घेरा लग जाती है जिस चीज़ की, और वही सोच के इंसान करना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर एक और एलिमेंट है, इसकी तख्लीक के साथ रखा गया है, वो है खौफ का एलिमेंट। हर बंदा किसी न किसी चीज़ से खौफज़दा हो जाता है, और ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ भी रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार जब अपने असा को सांप की शक्ल में देखा, खौफ से भागे, तो अल्लाह ताला ने सूरह तहा में आता है, फरमाया कि खुज़हा वला तख़फ़, थाम लो इसको और मत खौफ करो। हमारे यहाँ नबी जो हैं खौफज़दा नहीं हुआ करते। खौफ का एलिमेंट देखा जाए तो हमारी जिबिल्लत में रखा गया है, और इसका फ़ायदा भी होता है। बात चीज़ें हम खौफ की वजह से एहतियात करते हैं, बीमार ना होने का खौफ होता है तो इंसान एहतियात करता है। इसलिए जहाँ जन्नत का शौक़ दिलाया गया है, इसी तरह इनाम के तौर पे वहीं जहन्नुम से भी डराया गया है, और कहा गया है कि अल्लाह की पकड़ से इंसान को बेखौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये खौफ अगर दिल पर छा जाए तो इंसान को बाज़ दफ़ा अंदर से खोखला कर देता है। आप देखें, लास्ट ईयर जब से पेंडेमिक आया है, हमने लोगों को खौफ में मुब्तला होता देखा है बहुत वाज़े तौर पे। वायरस का खौफ, मौत का खौफ, और अब आगे बढ़कर मज़ीद वैक्सीन का खौफ। और कुछ लोग जो वैसे मुस्लिम्स वेस्ट में रह रहे हैं, तो उनको आजकल इस्लामोफोबिया की वजह से एक मज़ीद खौफ लाहक हो गया है, जो वाक़यात होते आज नज़र आ रहे हैं। तो इन तमाम खौफ पर ओवरकम कैसे आया जाए, और इन सब का एक ही इलाज है, वो है तौहीद खालिस। एक्चुअली जब हम अंदरूनी तौर पे वीक होते हैं तो शैतान अपने हमले मज़ीद बढ़ा देता है। वो हमें हर तरह से बीमारी, वीकनेस को हमारी सामने लाकर डराता है हमें, और इस हवाले से वसवसे डालता है, और बंदा मोमिन को मायूस करके तकलीफ़ में मुब्तला रखता है। वो चाहता है, ताकि ये सब करता है कि हम इस दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजे गए हैं ना, वो भूल कर किसी और तरफ मुतवज्जो हो जाएं। असल में हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा और जन्नत के लिए जद्दोजहद करना है, ताकि अपनी अब्दी ज़िंदगी आराम से गुजारें। लेकिन वो हमारा अज़ली दुश्मन कभी नहीं चाहता कि हम अमन से इस रास्ते पर लगे रहें। तो इसके पास बहुत तजुर्बा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक वो अपने मिशन में लगा है। तो वो जैसे ही हमारी कमज़ोरी देखता है, हम पे हमला कर देता है, और हमारी सारी एनर्जी ऐसे मुस्तकबिल की फ़िक्रों में लगा देता है। बंदा इस खौफ में फिर घुलने लगता है। देखिए, याद रखें, खौफ कोई बुरा एलिमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा खौफ जिसके बाद बंदा अमल करने के काबिल न रहे, ये शैतान की एक, समझ लें, एयर स्ट्राइक है, हमला है उसका। और बेखौफ आप जब हो सकते हैं जब आपका रब के साथ ताल्लुक़ मज़बूत हो, खालिस हो, और यकीन हो कि मेरा रब मेरे साथ है। जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गारे सौर में मुशरिकीन की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का खौफ लाहक हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना करो, फ़िक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। जस्ट वन फीलिंग, सिर्फ़ एक एहसास है कि मेरे साथ मेरा रब है, तमाम कायनात का खालिक व मालिक, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए देखें, तकदीर पर ईमान हमारे ईमान का हिस्सा है, या आपको हर तरह के ख़तरात से बेखौफ कर देता है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें, जब इनको आग में डालने के लिए ले जाया जा रहा था, और फ़रिश्ता आया हवा का, क्या आप कहें तो मैं इस आग को बुझा दूँ, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। और कितना ही अच्छा कारसाज है वो। इसी तरीके से हज़रत हाजरा सलाम अलैहा को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सहरा में छोड़कर जाने लगे, तो पूछने लगी, हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं। और उन्होंने ये बात 3 दफ़ा पूछी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब ना दिया। तो कहने लगी कि अल्लाह का हुक्म है। तो फरमाया हाँ। फिर बोली, तो वो रब हमें ज़ाया ना करेगा। ये होता है बिलीव। याद रखें, जैसा आप अल्लाह ताला के बारे में गुमान रखेंगे, वैसे ही अल्लाह ताला आपके साथ मामला फरमाएगा। और मौत का खौफ जो है, कुर्ब क़यामत की एक बीमारी बताई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया कि मुसलमानों में वहन की बीमारी आ जाएगी, यानी मौत का खौफ और दुनिया की मोहब्बत। जिससे बंदे को ज़्यादा मोहब्बत हो, उसको छोड़ना, उसके बग़ैर रहना बंदे की ज़िंदगी की तकलीफ़ का बायस होती है।
तो ईमान वालों को अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकालनी है। जितनी दुनिया से मोहब्बत और दुनिया से लगाव होगा, मौत का खौफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। क्योंकि याद रखें, मोमिन के लिए मौत एक दरवाज़ा है जिसका इसे इंतज़ार होता है, क्योंकि इससे गुज़रे बग़ैर बंदा अपने रब से मुलाकात नहीं कर सकता। तो जो मोमिन हर रोज़ मोहब्बत और खुशू के साथ रब से मुलाकात करता हो नमाज में और उसके अहकाम के मुताबिक अपनी इस्लाह में मसरूफ़ हो, उसे इस दुनिया से तकलीफ़ें मिलती हों तो वो सब्र करता हो, तो वो जानता है कि इसने यहाँ पर हमेशा नहीं रहना था, बल्कि इसकी कैद रिहाई का एक दिन है, जब वो मौत के ज़रिए अपने रब से मुलाकात को अगले मरहले पर चला जाएगा। तो ऐसा शख्स जो होता है वो दुनिया को अपने लिए कैद खाना समझता है, और मौत ऐसे जैसे किसी परिंदे में को पिंजरे से रिहाई मिल जाए ना, ऐसी महसूस होती है। लेकिन इसके लिए रब की मर्ज़ी और इसके इज़्न आने तक जो कुछ भी पेश आ रहा है, सब्र से बर्दाश्त करता है और शुक्र अदा करता है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए बंदा ख़ुद को हार्म पहुँचाए, बीमार हो तो इलाज ही ना करे कि जल्दी से रब से मिल लूँ और दुनिया से छुटकारा हो, बल्कि ज़िंदगी भी एक अमानत है। जब तक अल्लाह ने दे रखी है, इस ज़िंदगी की हिफाजत भी करनी है। ऐसा नहीं है कि बाज़ वक़्त इल्म नहीं होता, इंसान तो हज करा और हज में वहीं पे ख़ुदकुशी कर ली, तो ये अब बहुत ही गलत तरीका होता है जो लाइल्मी जहालत की वजह से शैतान इंसान को पहुंचाता है यहाँ तक। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे में बहुत बहादुरी के जौहर दिखा रहा था। सहाबा किराम तआला ने कहा, ये तो जन्नती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बल्कि जहन्नमी है। तो सहाबा किराम तआला को हैरत हुई। फिर इसी दौरान उस शख्स को तीर लगा और कुछ ज़ख़म आए, जिससे उसको बहुत तकलीफ़ हुई और उससे बर्दाश्त से बाहर होने लगी वो तकलीफ़ें। तो उसने कहा कि तड़पने लगा वो। तो उसने कहा कि बजाय इसके कि मैं तड़पूँ, जल्दी से फ़ारिग हूँ, उसने खंजर को लेकर अपने अंदर खुद घुसेड़ लिया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो क्या हुआ, उसने ख़ुदकुशी कर ली और इस तरह वो नेकी करते करते भी जहन्नुम में चला गया। तो सब्र करना बहुत ज़रूरी है और इस दुनिया की तकलीफ़ों में अल्लाह ताला से राज़ी रहते हुए सब्र करना है। इस पर भी अजर है, और जो नेमतें मिली हैं इन पर शुक्र करते हुए इनको मज़ीद कल्टीवेट करना है और ख़ुद भी फ़ायदा उठाना है और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाना है, और दिल के अंदर एहसास का कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मेरा रब देख रहा है, मैं इसके रास्ते में इसकी मर्ज़ी के मुताबिक कदम उठाऊंगी, वो मुझे ज़ाया नहीं करेगा। मैंने खुद अपनी हिफाजत कर सकती हूँ और ना अपनी औलाद की। हर चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, देखिए ना। और एक कांटा भी मुझे अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं चुभ सकता, और अगर एक कांटा भी चुभा तो इस पर भी मेरे गुनाह माफ़ होंगे। इसके रास्ते में जैसी भी तकलीफ़ें आ जाए, मुझे इस पर भरोसा है। तो जब दिल में तौहीद रासिख होगी ना, आप इंशाअल्लाह ख़ुद को फ़ियरलेस महसूस करेंगे। कुरान मजीद में कई मकामात पे आता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनके ऊपर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो आपको डर और खौफ होगा तो अपने गुनाहों का होगा। आपके आंसू बहेंगे तो रब के सामने नमाज में कि या रब, इन गुनाहों के साथ आपका सामना कैसे करूँगी। लेकिन ये खौफ और ये खशियत आपको अंदर से मजबूत करेगी, नेकी के रास्ते में दौड़ने के लिए आपको एक फ्यूल फराम करेगी। बाकी दुनिया का कोई भी खौफ आपके सर पर सवार ना होगा। कोई भी चीज़ अल्लाह की तकदीर पर सबकत नहीं कर सकती सिवाय दुआओं के। तो कसरत से आफ़ियत और सलामती की दुआएं अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए करके जाएं। हमें नहीं पता दुनिया में मज़ीद और कौन कौन से फितने आएंगे मुस्तकबिल में। तो अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हर तरह के शिर्क से, बिदात से और हर तरह के एथियज़म हो, लिबरलिज़म हो या कम्युनिज़म, कोई भी हर तरह की गुमराहियों के फितनों से अमान में रखे। हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए और इनके दिलों को इस दीन पर मुतमईन और साबित कदमी नसीब फरमाए। जितनी इस दुनिया की मोहब्बत कम होगी दिल में और अगली ज़िंदगी की तैयारी में लगेंगे, इतना आप इन तमाम तरह के खौफ से आज़ाद होंगे। जो ही ऐसी कोई बात वसवसा आए तो सिर्फ़ दिल में कलमा पढ़ें और बुलंद आवाज़ से भी पढ़ें और अपने दिल के अंदर फ़ील भी करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई औलाद देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं। जिस कदर तौहीद रासिख होगी दिल में, इतना रब पर भरोसा बढ़ता जाएगा। फिर तकलीफ़ आए और फ़ौरन हस्बी अल्लाह व निअमल वकील निकलेगा आपकी ज़बान से। कुछ हाथ से चला भी जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकलेगा। ऊपर से तूफ़ान भी गुजर जाए, आपका अंदर पहाड़ की तरह मजबूत हो जाएगा। फिर याद रखें, शैतान के हमले भी कोई हैसियत नहीं रखते। वैसे ही शैतान की जो चालें हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, मकड़ी के जाले की तरह कमज़ोर होती हैं इसकी चालें।
फिर आप इसके फेंके गए वसवसों की तरफ ध्यान ना करेंगे, बल्कि ईमान आपको आंधी में आगे बढ़ाएगा। क्योंकि तौहीद एक नज़रिया है जो अंदर से बातनी तौर पर जब यकीन कामिल में बदलता है तो एक ऐसा एहसास, एक ऐसी फीलिंग को डेवलप करता है जो आपको दुनिया की हर तरह की तकलीफ़ और नुकसान की हकीकत को आखिरत के मुकाबले में छोटा करके दिखाता है और हकीकी मायनों में अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाते हैंगे आप। और इसी तरह सूरतुल इसरा की आगे आने वाली आयत में हम इसको मज़ीद समझेंगे कि तौहीद कितनी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए अल्लाह ने तमाम कायनात को तख्लीक़ किया है और इसी का पैगाम के लिए अल्लाह ताला ने इतने सारे पैगम्बरों को भेजा है और जो इतनी सारी उम्मतें गुजरी हैं उसमें सबसे बेसिक बुराई जो दूसरी बुराइयों की जड़ थी वो तौहीद में ही गड़बड़ थी। और वो तौहीद में गड़बड़ क्या होती है? वो शिर्क में मुब्तला हो जाना होता हैगा। और शिर्क को क्या कहा गया हैगा? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, के बेशक शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म हैगा। और उसके मुकाबले में उसकी ज़िद क्या आती है? उसकी ज़िद है तौहीद। जहाँ तौहीद खालिस होगी तो इंसान दूसरे गुनाहों की ज़ंजीरें भी टूटती जाती हैंगी और इंसान बहुत मजबूत बन जाता है।